अदू, पहले एनमी के मुंह की शेप को देखो। चंगलू, पहले तुम करो, तब तक अदू अपनी लाइंस याद करो। हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? हाँ हाँ, वो एक देवी है। चैनश्याम, तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है। हाँ, अब रुको, ये ठीक था। अदू, चंगलू के साथ तुम भी करो अब। क्या आप वाकई मेरे चाचा हैं? फिर मेरी माँ ने इस बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया? सही कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया क्यों नहीं? चाचा, जब आप देवता हैं तो क्या मेरी माँ भी देवी हैं? हाँ हाँ, वो एक देवी है। क्या आप जानते हैं मेरी माँ अभी कहाँ पर है? क्या कहा? चैनश्याम, अपनी माँ को भूल जाओ, तुम बस मेरे साथ स्वर्ग में रहो। हाँ, आपने क्या कहा? ठीक है, रुको, चलो बाहर आ जाओ। ठीक है, चलो, काम हो गया। कैसा रहा अदू? मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं डबिंग करने में बुरी हूँ ना? अरे, तुम्हें ऐसा किसने कहा? तुम तो एकदम उसमें खो गई थी। पहली बार मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा है। सच कहूँ तो पहली बार तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी तुम्हें ऐसे कहते वक्त। चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। लेतियान, तुम अभी भी यहाँ पर हो? बिल्कुल, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था मिस बे। चलो घर चलते हैं। तुम्हें यहाँ मेरा इंतजार करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मैं यीशुई के साथ चली जाऊंगी। उसकी लग्जरी कार यहाँ नहीं है, शायद वो घर चला गया होगा। चलो ना, हम चलते हैं यहाँ से। अरे बॉस, आपने क्या वायलिन बजाया है, एकदम शानदार। स्टूडियो में तो उसकी अलग ही बात थी। अभी तक उसकी कानों में आवाजें गूंज रही हैं। बॉस, आज आप गाड़ी लेकर नहीं आए, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। मैं बस से चली जाऊंगी, बस तुम अपना ख्याल रखो और जाओ। स्टूडियो में पहुंचकर वायलिन्स को संभाल के रखना। ठीक है। मैं बस से वापस जा सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो और जाओ। ओए, खत्म हो गया तुम्हारा? हाँ। चलो साथ में बस से वापस चले। चलो चले। बाय बाय। रुको, तुम इतने अमीर हो, ये इतनी अमीरी सबको मत दिखाओ, छोड़ो इसे। शुक्र है मेरे पास चेंज था। शुक्रिया। आज दोपहर को मेरी क्लास लेट हो रही थी, तो लेतिया ने मुझे यहाँ पर छोड़ा। मैं सच कह रही हूँ, यकीन करो। तुम्हें मेरी कोई वजह नहीं समझानी चाहिए। हाँ ठीक है। बेअर्थ हुआ। तुम्हारा सपना जापान पढ़ने जाना है और फ्यूचर में एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट बनना है ना? हाँ। फिर तुम वक्त क्यों बर्बाद करते हो उन चीजों पे जिनका कोई मतलब नहीं है?
मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही हो और अपने सपने पे ध्यान नहीं दे रही हो, बिल्कुल भी। बल्कि तुम्हारा अक्सर ध्यान भटक जाता है और हमेशा बेफालतू के काम करती रहती हो। जैसे तुम ली तियान को पढ़ाती हो, पार्ट टाइम जॉब करती हो, इंटरनेट सेलिब्रिटी फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से तस्वीरों का भी हंगामा हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब चीजें तुम्हारा ध्यान भटका रही है? ये सब कुछ एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। लेट कर आना, इसका मतलब तुम जानती हो। किसी और को तुम्हें लेने आना पड़ता है। तुम्हें मेरी आखिर इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम वो हो जो कैस्टल में रहते हो। तुम भला कैसे समझ सकते हो कि मैं हर रोज कितनी मेहनत करती हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मेरे पास तुम्हारे जैसे फाइनेंशियल फाउंडेशन और कनेक्शंस नहीं है। मुझे पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस जमा करनी पड़ती है। मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी सिर्फ ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके ही मिल सकती है। जब भी मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसे जल्दी से पकड़ लेती हूँ, कहीं वो मेरे हाथ से ना छूट जाए। तुम्हें तो यही लगता है मैं जानबूझकर घर जल्दी नहीं जाती। मेरा भी दिल करता है मैं जल्दी घर जाऊं, अच्छा खाना खाऊं और आराम से पढ़ाई करके सो जाऊं। इतनी रात को घर आना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बस यही असल बात है। और हाँ, मैंने नहीं तुम्हें कहा कि तुम मुझे लेने के लिए आओ। और हाँ सुनो, अगर लेतियान की मौजूदगी ने तुम्हें तुम्हारे कोलीग्स के सामने शर्मिंदा की है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। माफ करना। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ये शुई, तुम मुझे जानती हो? क्या वो चीज तुमने बेची है? वो चीजें तुम्हें मिल गई? वो चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी खास तौर पर। मैं हैंडक्राफ्ट बनाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है। और वो गराज किट्स मेरे एक दोस्त ने जापान से मंगवाए हैं और वो कुछ दिनों में आ जाएगा। आज हमारा सामना अचानक से हुआ। मैंने तो मेकअप भी नहीं किया। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुमने वो दिमाग भरी चीजें बेची बेअर्दुओ को। बेअर्दुओ? तुम उस जैसी औरत को पसंद नहीं कर सकते। वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। वो बस एक... तुम्हें पता ये एक्शन एक क्राइम है। हेलो, मैं पुलिस को कॉल मत करो। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने मैं दो। तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे जाने दो। हेलो, बचाओ। जी। ये आदमी मुझे हरेस कर रहा है। कोई बचाओ मुझे। जी हाँ। बचाओ। तो आपका कहना है कि इसने आपको स्टॉक किया और फिर पार्क में ले जाकर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, है ना? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही हो और अपने सपने पे ध्यान नहीं दे रही हो, बिल्कुल भी।
बल्कि तुम्हारा अक्सर ध्यान भटक जाता है और हमेशा बेफालतू के काम करती रहती हो। एविडेंस के बिना केस रजिस्टर नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग मैं है। पुलिस को कॉल करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैं पक्का हूँ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे काफी दिनों से कुछ पैकेजेस मिल रहे हैं जिनमें धमकी भरी चीजें लिखी है, और आज उसने मुझे स्टॉक किया ऊपर लिखी हुई बातों को छोड़कर। मुझे लगता है कि यही महिला होगी वो पक्का। क्या आपके पास उसका एविडेंस है? मेरे पास वो पैकेजेस है। बेर दो, हमें लेट हो जाएगा, शो रिकॉर्ड करना है। जल्दी उठो और कपड़े बदल लेना। अरे बाप रे, मैं तो लेट हो गई। मुझे तो शो रिकॉर्ड करना है। हेलो ली। हाँ हाँ, मैं बस कपड़े बदल रही हूँ, बस आने वाली हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। अरे हाँ, इधर आओ। तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस रात को लेट से सोई थी इसलिए लेट हो गई। ठीक है, मेकअप के लिए आ जाओ। शो जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है। मेरी प्यारी ऑडियंस, आप सब कैसे हैं? इस लविंग शो में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम समंदर के किनारे हैं। आज के हमारे चारों कपल्स 4 राउंड्स का मुकाबला करेंगे और इन राउंड्स को हमें देखने में बहुत मजा आएगा। जीतने वाले कपल्स को एक अच्छा इनाम मिलेगा और हारने वालों को एक बुरी सजा मिलेगी। तो ठीक है, अब गेम शुरू की जाती है। सब कपल्स अच्छे से तैयार हो जाएं। मैं बोलूंगी बबल गम और आप सबको बोलना होगा किसके साथ चिपकना है। जब मैं ये कहूँ तो आपको अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा एक दूसरे के साथ चिपकाना होगा और जल्दी से अपने पार्टनर के साथ टच होना होगा। हमने बस देखना है कि कौन सा कपल इस गेम को अच्छे से निभाता है। तो चलो इस गेम को हम अब शुरू करते हैं। तो सब लोग ध्यान दीजिए, बबल गम किसके साथ चिपकना है? अपने बाएं पांव को साथ जोड़िए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक है, दूसरा राउंड, बबल गम। किसके साथ चिपकना है? अपना घुटना साथ लगाओ। हाँ, ऐसे साथ जोड़ना है। हाँ, ऐसे लगाओ, ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, बबल गम। किसके साथ चिपकना है? अपना कंधा साथ जोड़ो। हाँ हाँ, ऐसे ही, ऐसे साथ जोड़ो। हाँ हाँ। बहुत अच्छा, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बबल गम। किसके साथ चिपकना है? अपना माथा साथ लगाओ। अरे हाँ हाँ, ऐसे लगाना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ठीक है, बबल गम। किसके साथ चिपकना है? अपने नाक को साथ जोड़ो। हाँ हाँ, इसी तरह ही अपने नाक को जोड़ो साथ में। मेरे पास गाड़ी में कपड़े हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। शुवे और बेओर दो की परफॉर्मेंस कितनी खराब थी। ये दोनों कर क्या रहे हैं? मुझे तो लगता है ये दोनों बिल्कुल फेक कपल हैं। शो में आने के लिए ये दोनों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ, हम तो इन्हें बहुत अच्छा कपल मानते थे, लेकिन ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ सामने आए हैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि मैंने इन जैसे घटिया कपल को पसंद किया। इन दोनों पर पहले ही फेक कपल्स का इल्जाम लगा था। अब ये दोनों बहुत अजीब लग रहे हैं। क्योंकि ये शो भी दिखने में जेंटलमैन लगता है, इसलिए बेहद उसके साथ है। अब ये शुई को क्या मसला है? तुम इसे कहाँ से ढूंढ लाए थे? कहाँ ये भरोसे का है? चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो बिल्कुल भरोसे के लायक लेकिन तुम्हारे सामने है, वो क्या कर रहा है? हमारे प्रोग्राम पर असर पड़ सकता है। मेरी बात सुनो, कोई ऐसा डायरेक्ट सबूत ढूंढो जिससे हम श्याओ की गलती को सबके सामने ला सकें। नहीं, ये शुई की बेगुनाही साबित करने के लिए। मुझे देखो।
क्या है अब? गुना, अच्छी लड़की। मिस टैंग, बॉस यू, आपको प्यास लगी है? ये ठंडा पानी अरे पीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज हमारे ग्रुप का कोई भी काम नहीं था। मैंने सुना आप दोनों यहाँ पर हैं, तो मैं भी आपसे कुछ सीखने के लिए आ गई। अच्छा, वैसे न्यू कमर्स में तुम्हारी प्रोग्रेस सबसे तेज है। शुक्रिया बॉस यू। तो चलो अब मैं गेम के रिजल्ट बता देती हूँ। ये शुभी और बेअर्दुओ के बहुत ही कम पॉइंट्स हैं। गेम के रूल्स के हिसाब से उन्हें अब सजा मिलेगी। तुमने मुझे सारे बार टॉवल्स क्यों दे दिए? मेरे पास गाड़ी में कपड़े हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम बिल्कुल एक अरब की औरत जैसी लग रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। येशुई, येशुई, कुछ इनसाइडर सोर्सेज के मुताबिक येशुई जो हाल ही में एक प्रोग्राम की वजह से बहुत फेमस है, और उनका एक लड़की के साथ फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट का आरोप है। लड़की ने दावा किया है कि येशुई ने उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि येशुई ने कहा है कि ये लड़की उसे हमेशा से स्टॉक कर रही थी। अब ये मामला पुलिस की वजह से सुलझा दिया गया है। येशुई, इसलिए आजकल तुम हमेशा मुझे लेने आते हो, इस इंसिडेंट्स की वजह से। मैं बस रास्ते में ही था। लेकिन जो मैंने कल कहा था वो तुम्हारे लाइफ प्रेशर और हकीकत और हालात को नजर में नहीं रखा था। माफ कर देना। चाहे पुलिस ने यह मामला सुलझा दिया हो, लेकिन इंटरनेट पर फैली हुई खबरें तुम पर बुरा असर डालेंगी। हमें चाहिए कि सबको हकीकत बताएं और तुम्हें बेगुनाह साबित करें। मुझे परवाह नहीं, साफ दिल को धोने की जरूरत नहीं। मैं नूडल्स बनाने जा रही हूँ, तुम खाओगे क्या? तुम खुद खा लो। मैं अक्सर 2 लोगों के लिए बनाती हूँ। सच में? मुझे यकीन है कि तुम सब खा सकती हो।
1 2 3 4 5 6 7 8 सालों का सारा खानदानी जमा किया हुआ पैसा। हेलो अर्दुओ, क्या तुम अभी बिजी हो? क्या बात है माँ? अरे मुझे तुमसे कुछ कहना था। मेरी आंखों में कुछ मसला है और धुंधला दिखाई देता है। कभी तो अचानक अंधेरा छा जाता है। माँ, अगर आपकी आंखों को कोई मसला है तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चली जाती हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले जा चुकी हूँ। डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, बस मोतियाबिंद है। माँ, आप बहुत थक गई होंगी ना। बेटी, ये मेरा फर्ज है, ये घर के काम तो मैं ही करूंगी ना। अर्दू, मैंने अपने घर के सारे पैसे एक रेगुलर फाइनेंशियल अकाउंट में डाल दिए, लेकिन अब आंखों का मसला बन गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे ही पूछ लूं अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो। आपको कितने पैसों की जरूरत है? मुझे शो से पैसे कुछ दिनों में मिल जाएंगे। सच में? ये तो अच्छा है। जैसे ही वो तुम्हें पैसे ट्रांसफर करें तुम मुझे भेज देना। याद रखना अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। डिस्काउंट्स? वो हाँ, हॉस्पिटल की 20वीं एनिवर्सरी है, इसलिए सब पेशेंट के लिए डिस्काउंट है। मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ कि हॉस्पिटल डिस्काउंट दे रहा है। ओह, अर्दू रुको, मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना था। जब तुम फ्यूचर में प्रोग्राम में रिकॉर्ड करो तो अपने शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है? और बुरी खबरों से खुद को संभाले रखना। तुम पर बुरा असर पड़ सकता है, समझी ना? समझ गई। हाँ, और मुझे पूछना था कि वो यीशुई की क्या न्यूज़ चल रही है? क्या वो लड़कियों को स्टॉक कर रहा है? सच सच बताना, क्या ये नॉर्मल इंसान नहीं है? अरे माँ, ये सब की सब सारी झूठी खबरें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप इन सब पर यकीन मत करो। तुम्हें उस पर यकीन है, लेकिन ये न्यूज़ पढ़कर लोग तो उस पर यकीन नहीं करेंगे ना। उन्हें तो वो गंदा इंसान ही लगेगा ना। तुम अपना साफ दिल अपने पास रखो, हर हालत को फेस नहीं किया जा सकता है। तुम बच्चों के दिमाग चलते ही नहीं है। ठीक है माँ, बट आप फिक्र मत करें, मुझे समझ आ गया है। मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। अब मुझे इससे भी पैसे मिल जाएंगे। ली, ये कितनी देर तक काम करेगा? हाँ, शायद 4 घंटे तक। पर तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं है। सिर्फ 4 घंटे? फिर तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलो, ये हम सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियों पर लगाते हैं। आई विटनेस ढूंढ रहे हैं? तुमने ये तरीका कैसे सोचा? हाँ, इस तरीके से तो वो आदमी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों ना हम कैमरास चेक करें? मैंने पार्क की सर्विलियंस चेक की थी, लेकिन उसमें ब्लाइंड एंगल है, वरना इतनी तकलीफ नहीं होती। ये सबसे खराब तरीका है। अपनी किस्मत आजमाते हैं। हाँ, ये जगह। ली, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता है। मुझे लगता है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना जा सकता है। सर, क्या मैं इसकी कॉपी ले सकती हूँ?
नहीं, सिर्फ पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्गन सर्विलेंस वाले ही मंगवा सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे फोन से शूट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, हर कोई कोनैन नहीं हो सकता। अर्धो, क्या तुम्हें यीशु से प्यार हो गया है? अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? बेवकूफ तो नहीं हो? अच्छा, हमारी कंपनी कह रही है तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है और तुम यीशु के लिए परफेक्ट मैच हो। मुझे डर है कि तुम यीशु से प्यार कर बैठोगी और मेरी तरह राह भी भूल जाओगी तुम। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तुम इतने सालों से यू शेंग पर क्रश है, उसी को असल प्यार कहते हैं। सच बताऊं तो यीशु भी एक बहुत सीरियस इंसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एक बुरा इंसान है। वो हमेशा मेरी मदद करता है लेकिन जिताता नहीं है, और मुझे भी उसे समझाना नहीं आता। लेकिन मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। रुकिए, बात सुनिए, रुकिए। मैं रोज यहाँ चक्कर लगाता हूँ, ब्रेक में भी बंद नहीं करता, और इसकी मेमोरी में हफ्ते के बाद साफ करता हूँ, लेकिन उसकी तस्वीर मिलना मुश्किल है। रुको, बस 1 मिनट, बस एक बार मुझे और देखने दो प्लीज। एक बार मुझे एविडेंस मिल जाएगा। अगर इसमें आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी, बहुत ज्यादा। ये तुमने देखा देखा ना? कोई मसला नहीं है कि मैं इसकी कॉपी ले सकती हूँ? जी बिल्कुल। चलो कॉपी लेते हैं। ली, तुमने देखा ना हमारी किस्मत कितनी अच्छी है? वरना मुझे तो लगता था मेरी किस्मत बहुत बुरी है, लेकिन एंड टाइम पर हमारी किस्मत छा गई। मुझे भी नहीं लगा था कि हमारी ये इतनी बड़ी मुश्किल वो साइकिलिस्ट आसानी से हल कर देंगे। वो बहुत अच्छे थे। उस साइकिलिस्ट का बहुत शुक्रिया। ली, मैं जानती हूँ तुम कुछ दिनों से शो की वजह से बहुत दबाव में हो, इसलिए तुम अब आराम करो। तुम्हें घर जाकर आराम करने की जरूरत है। हाँ, जब से मैं इस शो की इंचार्ज बनी हूँ मैं बिजी ही रहती हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ शो ही शो है बस। और सोचने का कुछ वक्त ही नहीं मिला। हमेशा मुझे डर रहता है कुछ खराब ना हो जाए। अरे यार ली, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो सबसे अच्छी हो। तुम्हारी अकल और हिम्मत से तुम कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि तुम पहली बार इतने बड़े शो की इंचार्ज बनी हो। तो टेंशन और दबाव तुम्हारे लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है ना? मुझे लगता है कि ये शो मेरे लिए खुदा का भेजा हुआ एक इम्तिहान सा है ना? शो स्टार्ट करते ही 2 एक्टर्स खो गए थे। अगर तुम और यीशु ही ना होते तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती ना। पता है, तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरे यार, ये तो मेरा फर्ज था। हम पर कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन हमने उन मुश्किलों को पार की है, और तुमने कामयाबी भी हासिल की है ना? फ्यूचर में यीशुई और मुझे बाहर जाने के लिए सनग्लासेस पहनने होंगे। मुझे वाकई बहुत शर्म आएगी इस सारी सिचुएशन का सामना करने में। लेकिन शो के कुछ एपिसोड्स के बाद अब मुझे लगता है कि यीशु इतना भी बुरा नहीं है। वो अक्सर ठंडा और बेजान सा लगता है। लेकिन उसकी बॉडी बहुत अच्छी है यार। उसके मसल्स, कम से कम वो एक बॉडी बिल्डर तो है ना? लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं सेक्सी, नोबल और क्यूट हूँ। बस अब काफी है यार। थोड़ी खुशफहमी बचा कर रखो।
अच्छा बताओ ना मैंने कैसा गाया? इतनी देर से गाया नहीं तो अरे घबरा यार, गई बिल्कुल थी। भी बुरा नहीं था। हाँ, सच में बुरा नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए दिल से भरा गाना गाया। लेकिन तुम्हारे गाने ने उतना इम्प्रेस नहीं किया। चलो मैं तुम्हारे लिए दिल को छू लेने वाला गाना गाती हूँ। अब मेरा कमाल देखो। हाँ, अरे वाह दो। असल में मैं ली की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके लिए सबसे अच्छा गाना गाऊं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा साथ रहूंगी। मैं भावुक हो गई थी यार। क्या तुम रो रही हो? हाँ चलो। हाँ बाबा तुम जीत गई। चलो चलो। चलो अब पियो। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तुम पहले से ज्यादा प्यारी लग रही हो। कुछ तो दिखाओ मुझे। देखने दो मुझे, देखने दो। ये असली नहीं है, ये असली नहीं है, ये तो नकली है। मुझे बताओ ना कैसे। मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम बेवकूफ हो। अच्छा बताओ प्यार में पढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? और दुआ, अच्छा बताओ ना, मर्दों और औरतों के दरमियान सच्ची दोस्ती होती है क्या? हाँ होती है? बिल्कुल। क्या सच में? एक बेकार लड़की और गे के दरमियान। अरे छोड़ दो यार, मैं बताती हूँ तुम्हें, मर्द और औरत के दरमियान सच्ची दोस्ती नहीं होती है। अगर उन दोनों के दरमियान कुछ हो तो बस प्यार की शुरुआत है ना, या प्यार का नतीजा जैसे शादी। वैसे ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं। क्या तुम्हारा रिश्ता प्यार की शुरुआत है या प्यार का नतीजा? अब मुझे कैसे पता? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे आइडिया नहीं है। ली देखो, वो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग गाने लगा है। तुम भी गाओ ना, देखो। गाओ ना। ये बहुत खुश। अब बस करो यार, मुझे नहीं बस भी अकेला करो ना, छोड़ बस करो। दो, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे बात समझाना है, ये रखो यहाँ रुको, मैं अभी वापस आती हूँ।
ली सनी बार में है, आकर उसे ले जाओ। बेअर्दो सनी बार में है, उसे ले जाओ।